صاحب جان چکے۔ اہم خبر شامل کرتے ہیں کہ نون لیگ کا شہباز شریف کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرہ۔ ٹیمپل روڈ نون لیگی رہنماؤں کا جلسے کے شرکاء سے خطاب اس وقت جاری ہے۔ نون لیگ کے رہنما اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ کارکنان کی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہیں اور قائدین بھی وہاں پر موجود ہیں اور جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ اندر نہیں آنے دے رہے، اب یہ طوفان رکے گا نہیں، کیونکہ لاہور سے چلنے والی تحریک ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے اور کامیابی کا سہرا انشاءاللہ لاہوریوں کے سر ہوگا۔ لاہوریوں تیار ہو جاؤ۔ ہم یہاں پر رانا مبشر صاحب اور میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب ایک بڑے جلوس کے ساتھ تشریف لائے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پر ننکانہ سے ہماری MNA سدرا منصب صاحبہ اور کاشف پٹیال صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ آئے ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اب انتظار کی گھڑیاں ختم، شیر پاکستان، عوام کے دلوں کی دھڑکن، سلیکٹڈ کو آئینہ دکھانے والا، ایک عظیم باپ کا عظیم بیٹا، تیرا بھائی میرا بھائی، تیرا بھائی میرا بھائی، خواجہ سعد رفیق صاحب۔ بینرز نیچے کر لیں تاکہ پیچھے تک نظر آئے۔ بینرز نیچے کریں، بینرز نیچے کریں اور یہ سامنے والے بیٹھ جائیں، سامنے والے بیٹھ جائیں۔ اجمل ہاشمی صاحب بٹھائیں سب کو، اور یہ آگے سے بھی بیٹھ کے نیچے نظر نہیں آ رہا۔ آپ کی تالیوں کی گونج میں خواجہ سعد رفیق۔ کوئی اور نہیں بس شیر، تقدیر کا دھارا پہ، کوئی اور نہیں بس شیر، تقدیر کا دھارا پہ، کوئی اور نہیں بس شیر، تقدیر کا لاہور کس کا ہے؟ لاہور کس کا ہے؟ تم کس کے ہو؟ کس کے ساتھ ہو؟ کس کے بھائی ہو؟ کس کی بہنیں ہو؟ کس کے بازو ہو؟ تم نے شہباز شریف کو نہیں، پنجاب کی خدمت کو پابند سلاسل کیا ہے۔ تم نے
शहबाज शरीफ को नहीं, तुमने पंजाबियों की इज्जत पे हाथ डाला है। इमरान खान, कान खोल कर सुन लो, जेलें मुकदमे, इल्जाम, जबर, नाइंसाफी मुस्लिम लीग नून के शेरों और शेरनियों का रास्ता नहीं रोक सकते। जरा 2 मिनट सुने। 2 बरस हमने तुम्हें पूरी कौम ने तुम्हें बर्दाश्त किया, तुमने काम नहीं किया। तुमने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। तुम्हारी पॉलिसियों से लोग रात को भूखे सोते हैं, गुर्बत बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, लाकानूनियत बढ़ गई है, माओ बेटियों बहनों की अस्मतें महफूज नहीं है। तुमने नए पाकिस्तान का दावा किया, लोगों को सबज बाग दिखाए, साजिश की गई। वो साजिश क्या थी? वो साजिश ये थी कि नवाज शरीफ के और उसके साथियों के चेहरों को दागदार करो। रहनुमा ख्वाजा साद रफीक जलसे से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ को नहीं, पंजाब की खिदमत को पाबंदे सलासिल किया गया है। इमरान खान सुन लो, जेले, मुकदमे, नाइंसाफी नून लीग के शेरों और शेरियों का रास्ता नहीं रोक सकते। 2 बरस पूरी कौम ने इमरान खान को बर्दाश्त किया, लेकिन इमरान खान की पॉलिसी ने मुल्क तबाह कर दिया। तामीन और तरक्की के निशान, जिंदा निशान मौजूद हैं। पूछो इस नए पाकिस्तान के इस ठेकेदार से पूछो कि तुमने 2.25 साल में कौन सा मेगा प्रोजेक्ट दिया, अवाम की खिदमत का कौन सा मंसूबा लाए। झूठ, धोखाबाजी, फरेब, झूठे मुकदमे, जेलें, क्या कर लिया? सुने, क्या कर लिया? नवाज शरीफ का और उसके साथियों का तुमने हमारा नुकसान नहीं किया, तुमने रियासत पाकिस्तान का नुकसान किया। जब हुकूमतें काम नहीं करती तो मुल्कों की मईशत डूब जाती है, अदारों का भट्टा बैठ जाता है। आज मुल्क में हर तरफ इंतशार है, तलखी है, तकसीम है। मोहब्बत जबर से नहीं बोई जाती, लोगों के दिलों पर राज किया जाता है, लोगों के जिस्मों पर हुकूमत नहीं की जाती। आज 2.25 साल के बाद और दरअसल 4-5 साल के बाद आखिरकार कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। हमने कोशिश की झगड़ा न करें, हम मार खाते रहे, सहते रहे, बर्दाश्त करते रहे। हमें अब सरे बाजार चोर कहा गया, अब हमें गद्दार कहा जा रहा है। हम गद्दार हैं? हम इस मुल्क की खातिर खून देने वाले लोग, इन सड़कों पर हमारे बड़ों ने अपनी जिंदगियां जमहूरियत के लिए कुर्बान की। हमने सारी जिंदगी कानून, नवाज शरीफ ने क्या जुर्म किया? नवाज शरीफ क्या कहता है? वो कहता है आइन की हुक्मरानी लाओ, कानून की हुक्मरानी लाओ।
پیچھے کام کرو. یہ بغاوت ہے, یہ غداری ہے. آئین ایک بار ختم ہو گیا, دوبارہ نہیں بنے گا. اس کا احترام کیا جائے, شہری حقوق بحال کیے جائیں, صحافت پر پابندیاں ختم کی جائیں, قیمتیں اشیاء ضروریہ کی نیچے لائی جائیں. مگر یہ نہیں کریں گے. اب کوئی راستہ نہیں بچا, اور جب کوئی راستہ نہیں بچا تو ہم نے پی ڈی ایم بنایا. ہم نے کہا ہم احتجاج کریں گے آئین اور قانون کے مطابق. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلاؤ, قانون کی حکمرانی قائم کرو, اور کوئی راستہ نہیں بچا. آج پی ڈی ایم کا یہ مطالبہ ہے. 11 حزب اختلاف کی 11 جماعتیں کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں عمران خان تم منتخب حکمران نہیں ہو, تم سلیکٹڈ ہو, تم جاؤ. عمران خان, عمران خان, عمران خان, عمران خان, دوسروں کو سنیں, تم دوسروں کو کیا کہتے, تم دوسروں کو گو کے نعرے لگواتے تھے. ہم تمہیں قومی اسمبلی میں کہا کرتے تھے اگر کہیں حکومت میں آ گئے تو کیا کرو گے, اور اب کیا نعرہ لگے گا؟ گو عمران, گو عمران, گو عمران. وہ پیچھے والے بھی جواب دیں, گو عمران, گو عمران, رو عمران, رو عمران. پوری قوم کو رلاتے ہو. غریبوں کی آہیں اور سسکیاں تم تک نہیں جاتی. کوئی تباہی آ جائے, ملک کا وزیر اعظم نتھیا گلی کے پہاڑوں پہ چڑھ جاتا ہے, کسی غریب کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا, کسی غریب کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا. سارا دن اپوزیشن سے لڑتے ہو, سارا دن جھوٹ بولتے ہیں تمہارے وزراء. اور آج پاکستان کی قومی سلامتی کا مشیر, سنیں, قومی سلامتی کا مشیر, قومی سلامتی کا مشیر وہ ہے جو امریکہ کی امداد پہ پلتا ہے. ان کا ترجمان وہ ہے جس کی دوہری شہریت ہے. جب ان پر ان کے جانے کا وقت اور قریب آئے گا, یہ اپنا سوٹ کیس اٹھا کے امریکہ بھاگ جائیں گے. یہ ملک کو برباد کر رہے ہیں, انہوں نے ملک کو تباہ کرنا چاہا ہے. حمزہ شہباز 14 مہینے سے بے گناہ جیل کاٹ رہا ہے. کیوں؟ کیوں؟ اب نکلیں گے, سب نکلیں گے, اب نکلیں گے ان گلیوں میں, بازاروں میں, پکاریں گے, للکاریں گے, ملت کو ہم جگائیں گے. اس زمین فروشوں کو جو روانہ دم سید خورشید شاہ, سید خورشید شاہ طویل عرصے سے جیل کاٹ رہے ہیں. سوچیں یہ کیسی جمہوریت ہے. قائد حزب اختلاف جیل میں, سابقہ قائد حزب اختلاف جیل میں, پنجاب کے قائد حزب اختلاف جیل میں, ساری اپوزیشن احتساب کے دروازے پہ کھڑی کی ہوئی ہے. جھوٹے مقدمات, ہمارے کیسز کی ضمانتیں نہیں لگنے دیتے. ہمیں نہیں پتا کیا ہوتا ہے, ہمیں سب پتا ہے. جو رانا ثناء اللہ خان کے ساتھ کیا, جو
جو میرے ساتھ اور سلمان رفیق کے ساتھ کیا, جو کامران مائیکل کے ساتھ کیا, جو شاہد خاقان عباسی اور حسن اقبال اور مفتاح اسماعیل کے ساتھ کیا, جو ظلم میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کیا, جو ہماری بہن مریم نواز کے ساتھ ظلم کیا. نواز شریف, مجھے ڈاکٹر سے میں نے خود پوچھا رہائی کے بعد, انہوں نے کہا میاں صاحب کو اللہ نے بچایا, میاں نواز شریف کو اللہ پاک نے بچایا. انہوں نے ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو جیل کے اندر ان حالات میں رکھا کہ دل کے مریض کی ڈی ہائیڈریشن ہو گئی, ان کو تکلیف دی, ان کی بیٹی کو تکلیف پہنچائی, ان کو موت کی چکیوں میں رکھا, بدسلوکیاں کی. باہر کہتے تھے ان کے وزراء ان کی جیلیں 5 سٹار ہیں. بچوں, اگر یہ جیل تمہیں کاٹنی پڑ گئی تو 5واں دن نہیں نکالو گے, 5واں نہیں نکالو گے. ہم تو میری یہ 13ویں جیل تھی. ہم تو شاید پیدا اسی کام کے لیے ہوئے ہیں. جب حکومت جاتی ہے, جب بھی ملک میں جمہوریت پہ شب خون مارا جاتا ہے, ہم نے جیل ہی جانا ہوتا ہے. لیکن مجھے بتائیں, ہمیں جیلوں میں ٹھوسنے والے بتائیں کہ جیلوں میں ڈال کے جھوٹے مقدمے بنا کر حکمرانوں تمہیں کیا ملا اور ملک کو کیا ملا. میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو پھر قومی اداروں کو غیر جانبدار ہونا ہوگا. پھر انصاف دینے والوں کو تکڑی تولنی پڑے گی, سوچتے رہنا نہیں پڑے گا. اگر ملک کو چلانا ہے تو نظریہ ضرورت کو دفن کرنا پڑے گا. اگر ملک کو چلانا ہے تو 73 کے آئین کی حکمرانی کو دل و جان سے ماننا پڑے گا اور اس پر عمل کرنا پڑے گا. شہباز شریف کو کتنے دن جیل میں رکھو گے؟ حمزہ شہباز کو کتنے دن جیل میں رکھو گے؟ جیل کا پھاٹک ٹوٹے گا, جیل کا پھاٹک. شہباز شریف جیل کا پھاٹک, شہباز شریف, حمزہ شہباز جیل کا پھاٹک, خورشید شاہ, جتنے بھی یہ ضمیر کے قیدی ہیں, آج چیمہ اسے نشان عبرت بنا رہے ہو تو خدا کا خوف کرو. دیانتدار لوگوں کو, سول سرونٹس کو بھی معاف نہیں کیا, ان کو بھی سپیر نہیں کیا. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے, آخری بات, اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے, ہوش کے ناخن لیے جائیں, عقل کا استعمال کیا جائے, انتقام کا سلسلہ بند کیا جائے, عوام دشمن پالیسیاں ختم کی جائیں, آئین کی حکمرانی کو تسلیم کیا جائے, پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں, نئی حکومت آئے, ووٹ کو عزت دی جائے. ووٹ کو عزت, ووٹ کو عزت, ووٹ کو عزت, ووٹ کو عزت دینی پڑے گی. پہلے ووٹ کو عزت نہیں دی تھی, ملک ٹوٹ گیا. پاکستان دوبارہ ایسے سانے کا مکمل نہیں ہو سکتا. پنجاب کے لوگوں, پنجابیوں, لاہوریوں, میں تمہیں مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ پنجاب کی پگ کو داغ نہیں لگنے دینا. میں تمہیں مخاطب کر کے کہتا ہوں, پاکستان کی وحدت, جمہوریت کی آبرو, آئین کی حکمرانی, اہل پنجاب, اس بار آپ کی ذمہ داری ہے اپنا کردار ادا کریں. پرامن انداز میں باہر آئیں. جیسے آج کوئی گملہ نہ ٹوٹے, کوئی کنکر پتھر نہ چلے, کوئی لاٹھی نہیں اٹھائے گا. صرف آپ آئیں گے, آپ باہر نکلیں گے تو یہ گیدڑ بھاگ جائیں گے.
नून लीग के रहनुमा इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं और कुछ देर पहले ख्वाजा साद रफीक जलसे से खिताब कर रहे थे और उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में खवातीन की इस्मत भी महफूज नहीं है। नए पाकिस्तान के ठेकेदारों से मैं पूछना चाहता हूं कि 2 सालों में कोई नया मंसूबा शुरू किया है या सिर्फ इंतकामी सियासत की जा रही है। नून लीग ने बहुत बर्दाश्त किया, हमें सरे बाजार चोर कहा गया और अब हमें गद्दार कहा जा रहा है। हमारे बड़ों ने अपनी जिंदगियां जमहूरियत के लिए कुर्बान की, हमने हमारी जिंदगी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए कुर्बान की। उनका कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, तो क्या ये गद्दारी है? आज के दौरे हुकूमत पर सहाफत पर भी पाबंदियां हैं। उनका कहना था कि अब हम गो इमरान गो का नारा लगाएंगे। जलसा इस वक्त जारी है। नून लीग के अहम रहनुमा इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। शाइस्ता परवेज मलिक, राना मशहूद, मलिक रियाज, असमा बुखारी, ख्वाजा इमरान नज़ीर, आजम नज़ीर तारड़ भी स्टेज पर मौजूद हैं और कुछ देर पहले ख्वाजा साद रफीक ने अरकान से और वहां पर मौजूद जो मतवाले हैं उनसे खिताब किया और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना है कि हमजा शहबाज और सैयद खुर्शीद को काफी अरसे से जेल में रखा गया है और अभी तक नहीं मालूम कि उनका कसूर क्या है। उनका कहना था कि 2 बरस पूरी कौम ने इमरान खान को बर्दाश्त किया, लेकिन इमरान खान की पॉलिसी की वजह से मुल्क की मईशत तबाह हो गई। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने पंजाब की खिदमत की, इसलिए उन्हें पाबंदे सलासल किया गया है। नून लीग ने बहुत बर्दाश्त किया, हमें सरे बाजार चोर कहा गया और अब हमें गद्दार कहा जा रहा है। हमारे बड़ों ने अपनी जिंदगियां जमहूरियत के लिए कुर्बान की, हमने हमारी जिंदगी आइन और कानून की सदबुलंदी के लिए काम किया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, तो बताइए क्या ये गद्दारी है? कि जब लाहौर जागता है तो फिर पूरा पंजाब जागता है, और जब पूरा पंजाब जागता है तो फिर पूरा पाकिस्तान जागता है, और जब पाकिस्तान जागता है तो फिर कोई आमर कोई डिक्टेटर ठहर नहीं सकता। ये जो कठपुतली वजीर आजम है, इसका जाना अब ठहर चुका है। अब ये रोकने वालों से भी नहीं रुकेगा। आज हम अपने लीडर मियां शहबाज शरीफ से अजहारे यकजहती के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मियां शहबाज शरीफ वो लीडर है जिसने पूरे पंजाब को जो है वो तरक्की दी, जिसने पंजाब में मेगा प्रोजेक्ट्स का जाल बिछाया। ये कहते हैं कि जी आप एहतजाज करते हैं अपने मुकदमात को खत्म करवाने के लिए, और बेशर्मो मुकदमात तो तुम पिछले 3 साल से हमारे खिलाफ बना रहे हो। पिछले 3 साल से तुम मुकदमात बना रहे हो। इससे पहले भी तुमने मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ 2 मुकदमात बनाए। उन मुकदमात से क्या निकला? मियां शहबाज शरीफ वो इंसान है जिसने सूबा पंजाब की 10 साल खुदा की कसम उस आदमी ने अमानत और दयानत के साथ इस सूबे की खिदमत की है। वो पानी के घूंट का रवादार नहीं हुआ, उसने इतनी अमानत और दयानत के साथ जो है वो खिदमत की है। और मैंने 10 सालों में मैंने एक मर्तबा नहीं देखा कि मियां शहबाज शरीफ ने अपनी फैमिली के कारोबार के बारे में कभी बात भी की हो। उनके फैमिली के कारोबार को सलमान शहबाज शरीफ देखते थे। मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कभी उससे भी पूछा हो कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे। उन्होंने 10 साल तक सिर्फ और सिर्फ इस सूबे की आवाम की खिदमत की, दिन और रात, और अमानत के साथ और दयानत के साथ। और इन बेशर्मों का हाल देखो कि उनके फैमिली की ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस को, उन्हीं ट्रांजैक्शन को जो है वो इधर उधर से घुमा के इल्जाम लगा रहे हैं मियां शहबाज शरीफ के ऊपर।
ये इल्जामात कभी तुम साबित नहीं कर सकोगे। मियां शहबाज शरीफ के दौर में, ये 10 साला दौर की आप बात कर लें, इसमें कम अज कम 600-700 अरब जो है वो डेवलपमेंट बजट होता था। पंजाब का 600-700 अरब, ये कोई तकरीबन 700-800 अरब रुपया है जो उनके हाथों में इस सूबे की खिदमत के लिए, डेवलपमेंट के लिए खर्च हुआ। आप बताएं कि किसी मंसूबे से कोई 1 रुपए की करप्शन का ये इल्जाम साबित कर सके हो, लगा सके हो? कोई ये बात साबित नहीं कर सकते। और ये झूठे मुकदमे और ये सारा प्रोपेगेंडा जो है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि ये अपनी चोरी को छुपा सके, ये अपनी नाअहली को छुपा सके, ये अपनी नालायकी को छुपा सके। ये अवाम के साथ झूठ बोलते रहे कि हमने जो है वो 50 लाख घर बना के देने हैं। आप मुझे बताएं, ये तकरीबन 2.5 साल इनको हो गए हैं। 2.5 साल में 50 लाख में से 25 लाख घर बनने चाहिए थे ना यहाँ पे। चलो 25 लाख छोड़ो, कोई मुझे बताए कि पूरे पाकिस्तान में कोई 5 लाख घर बनाए हैं इन्होंने किसी जगह पे? कोई किसी जगह पे घर बनाए हैं? अलबत्ता लोगों के घर जो है वो इन्होंने गिराए जरूर है। कई हजार लोगों को इन्होंने घरों से महरूम जरूर किया है। इन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। बताओ, तुमने करोड़ों लोगों को बेरोजगार तो किया है, किसी को तुमने जो है वो 1 लाख आदमी को अगर नौकरी दी है। हालांकि 2.5 साल का अरसा जो है, हमेशा जमहूरी हुकूमतें जो है वो पहले साल में प्लानिंग करती हैं, दूसरे साल में अपने मंसूबों के इफ्तिताह करती हैं, और तीसरे और चौथे साल में जो है उनके ऊपर काम मुकम्मल करके आखिरी साल में जो है वो उन मंसूबों को जो है वो ऑपरेटिव करती है। इन्होंने साजिश करके बाबे रहमते के जरिए से हमारे आखिरी साल में वो मंसूबे जो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में, जो मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में पंजाब और पाकिस्तान में मुकम्मल हुए थे, उनके हमें जो है वो इफ्तिताह ना करने दिए, उनको ऑपरेटिव ना करने दिया गया। अब मुझे ये बताएं, इन्होंने 2.5 सालों में किसी एक मेगा प्रोजेक्ट का इन्होंने इफ्तिताह किया तो बताइए। कोई मोटरवे का किसी जगह पे, अगर पंजाब में नहीं तो किसी दूसरे सूबे में, KPK में बता दें कि इन्होंने किसी मंसूबे का इफ्तिताह किया हो, इन्होंने किसी जो है वो सड़क का इफ्तिताह किया हो, इन्होंने किसी मोटरवे का इफ्तिताह किया हो। अलबत्ता ये जरूर किया है कि जो मंसूबे हमने मुकम्मल करके छोड़े थे उनके इफ्तिताह जरूर किए हैं। उनमें से कुछ के इफ्तिताह किए, लेकिन जब इफ्तिताह करते थे तो वहां पे बैनर लग जाते थे कि शुक्रिया नवाज शरीफ। उससे फिर इनको शर्म आती थी, वो इफ्तिताह करने भी बंद कर दिए इन्होंने। मुल्तान से सक्खर तक की मोटरवे जो है, मुल्तान से सक्खर तक की मोटरवे जो है वो इस वक्त ऑपरेटिव है। कौमी असम्बली के अजलास में सिंध से लोग जो है वो उस मोटरवे पे सफर करके आए हैं, लेकिन इसके बावजूद उसका इफ्तिताह नहीं किया इन्होंने। इसके बावजूद जो है वो इन्होंने इफ्तिताह नहीं किया। कोई और नहीं बस तकदीर का धारा पे इन्होंने 2 साल 2.5 साल इस कौम के ज़ाया किए हैं। इन्होंने
सवाए अपोजिशन से इंतकाम लेने के, झूठे मुकदमात बनाने के इन्होंने और कोई काम नहीं किया। इन्होंने मुल्क की इकॉनमी को डुबोया है, इन्होंने मुल्क में हर कारोबार को डुबोया है। आज मजदूर से लेके फैक्ट्री ओनर तक जो है वो हर आदमी परेशान है। आज 2 वक्त की रोटी खाना जो है वो एक आदमी के लिए, एक मजदूर आदमी के लिए, एक मुलाजम और छोटे कारोबारी के लिए जिसकी 20, 25, 30 हजार रुपए तनख्वाह है, उसके लिए जो है वो मुश्किल है। इसलिए पीडीएम ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, मियां नवाज शरीफ ने ये फैसला किया है कि अब इन हुक्मरानों को चलता किया जाएगा इंशाअल्लाह। और इस मकसद के लिए तकदीर का धारा पे कोई और नहीं बस शेर, तकदीर का धारा। और इस मकसद के लिए यही कमिटमेंट चाहिए जो आज इस मजमे में है। इस बंदे से लेके जो ये मेरे पास खड़ा है 5 फुट पे, वो आखिरी बंदे तक कोई बंदा हिला नहीं है अभी तक। ये कमिटमेंट चाहिए, ये कमिटमेंट। हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। ये लाहौर की ये कमिटमेंट चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला पीडीएम का जो जलसा होगा लाहौर में, पूरे पंजाब से मियां नवाज शरीफ के वर्कर, मियां नवाज शरीफ के साथी, जिस कमिटमेंट से आप यहां पे खड़े हैं इस वक्त, इसी कमिटमेंट के साथ इंशाअल्लाह ताला लाहौर आएंगे। और आपने उनको, लाहौरियों ने उनको खुशामदीद भी कहना है, और पूरे लाहौर ने जो है इंशाअल्लाह ताला उस दिन बाहर निकलना है। उस दिन जब लाहौर बाहर निकलेगा, ये कठपुतली वजीर आजम जो है, ये वजीर आजम हाउस से निकल के दौड़ जाएगा। ये इसका आखिरी दिन होगा उस दिन। और लाहौर के लोगों ने पूरी वफादारी दिखानी है मियां नवाज शरीफ से, मियां शहबाज शरीफ से, हमजा शहबाज शरीफ से और मरियम नवाज शरीफ से। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक हरावल दस्ते का जो है वो किरदार अदा करेगी पीडीएम की मूवमेंट में। और देखो, इनका जो ये गाली गलोच ब्रिगेड है, इनके जो तर्जमान हैं, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने हर अदारे को, उन्होंने अपनी मुसल्लह फौज के हर अफसर को, हर जवान को अपनी तकरीर में 3 दफा हाथ उठा के जो है वो सलाम पेश किया है, सलूट किया है। ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये अदारों का नाम आगे ले रहे हैं। ये चाहते हैं कि अपोजिशन और अदारे आपस में टकरा जाएं और ये मियां मिट्ठू जो है ये चूरी खाता रहे। इस मियां मिट्ठू को जूते मार के निकालेंगे बाहर इंशाअल्लाह ताला। वैसे ये है पिंजरे में बांधिए, ये वजीर हाउस के पिंजरे में ही बंद है, इख्तियार इसके पास कोई नहीं है। मियां नवाज शरीफ ने वाज़े कहा कि मैं अपने वो हर उस सिपाही को, अपने हर उस अफसर को जो आइन का पाबंद है, जो कानून का पाबंद है, जो इस मुल्क की सरहदों का मुहाफिज है, जो इस मुल्क के अवाम की हिफाजत के लिए दहशतगर्दों से लड़ता है, मैं उसे सलाम पेश करता हूं। पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उन्हें सलाम पेश करती है। लेकिन सियासत करने वाले
सियासत करने वालों को हम सलाम पेश नहीं करते और हम ये कहते हैं कि जब तक तमाम अदारे आईनी हदूद का जो है वो पास नहीं करेंगे, उसके अंदर रह के जो है वो काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ये 70 साल से ये सफर रुका रहा है, अब इस सफर को आगे बढ़ाना है। अब इसके बगैर कोई चारा नहीं है, इसके बगैर जो है वो कोई मुस्तकबिल नहीं है। और हमारा जज्बा ये है, मुझे जब इन्होंने एक झूठे केस में गिरफ्तार किया था तो मैंने अगले रोज, अताउल्लाह तारड़ गवाह है इस बात का, मैंने अगले रोज कहा था कि कल जब इन्होंने मुझे गिरफ्तार नहीं किया था मैं 100% अपनी जमात के साथ था, अपने लीडर मियां नवाज शरीफ के साथ था। आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, मैं 1000% अपनी जमात के साथ हूं, 1000% मियां नवाज शरीफ के साथ। इस जज्बे के साथ हमने अपने लीडर मियां नवाज शरीफ की आवाज के साथ आवाज बनानी है और उसके कदम के साथ कदम बनाना है। और मैं अदारों को भी और बहुत आला मनसब पे बैठे लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें आपकी बहुत इज्जत है, हमें आपका बहुत एहतराम है। हमने आपकी ताकत के लिए, आपकी इज्जत के लिए सड़कों पे धक्के खाए हैं, हमने लाठियां खाई हैं, हमने गिरफ्तारियां जो है वो दी है। आप अपने मनसूबों पे बैठ के अपनी गुफ्तगू में इक़्तिदार रखें, उसमें बैलेंस रखें। एक ऐसे आदमी को जिसे इस मुल्क के अवाम ने 3 मरतबा अपना लीडर मुंतखब किया, 3 मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब किया, उसके मुतल्लक बात करने से पहले ये जरा सोच लिया करें कि उन लोगों का भी दिल दुखता है जो आपकी इज्जत और एहतराम के लिए लड़ने मरने को तैयार है। हमें ये चीजें जो हैं, एक बाबा रहमता जो है वो हमने बर्दाश्त कर लिया, अब इससे ज्यादा हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। अब एक और बाबा रहमता जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा। अब अगर किसी ने दोबारा बाबा रहमते का किरदार अदा किया तो फिर शायद हमारे पास भी फिर जो एहतराम के ज़ाब्ते हैं उनकी पासदारी करने की हिम्मत नहीं रहेगी, ताकत नहीं रहेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अदारों की इज्जत करें, अदारों का एहतराम करें। उन्हें भी चाहिए कि वो अवाम की दिल का एहतराम करें, अवाम के जज्बे का एहतराम करें, अवाम की मोहब्बतों का एहतराम करें और अवाम जिनसे मोहब्बत करते हैं उनका भी एहतराम करें। अब मैं एक नारा लगाऊंगा, सिर्फ एक नारा, ये यहां से भी आवाज आए और आखिर में जो आदमी खड़ा है, जो हमारा वर्कर साथी खड़ा है जम के, वहां से भी आवाज आए, मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ। साबिक सूबाई वजीर का कहना है कि शहबाज शरीफ वो इंसान है जिसने 10 साल ईमानत और दियानत के साथ सूबे की खिदमत की थी। नून लीग का एहतजाजी जलसा जारी है, लेकिन अभी वक्त हुआ है अज़ान मगरिब का।